Hello, good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी डिस्कशन भी हुई थी गूगल मीट पर रीआइटरेटिंग की हम जो है स्टैटिक एंड करंट की जो आपकी सीरीज थी उसे दोबारा रिवाइव कर रहे हैं ऑन पॉपुलर डिमांड। अगर आपने जेकेपी का क्वेश्चन पेपर जो है देखा था, जो जेकेपी कांस्टेबल का पेपर अभी पीछे हुआ था, तो जो करंट पढ़ाया गया है और जो स्टैटिक पढ़ाया गया था उसमें से एटलीस्ट आपके इफ आई से मोटे मोटे 12 से 15 क्वेश्चंस तो थे ही थे, जो मैंने ऊपर ऊपर से वो पेपर देखा था। तो इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट पीपीटी विद यू एज वेल, बट उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज की इम्पोर्टेंस जो थी हमें फील हुई, बच्चों को भी फील हुई। अगर वो 12-15 क्वेश्चंस आपने बहुत आराम से कर लिए थे तो आप कहीं ना कहीं मेरिट में जरूर फॉल करेंगे। तो कल हमने करंट अफेयर्स करा था। मंडेज को, वेंसडेज को, फ्राइडेज को हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज आर फॉर स्टैटिक जीके। तो आज जो पहला टॉपिक है स्टैटिक जीके का जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं, स्पेशली जो आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ है, चाहे चाइना हो जाए, चाहे पाकिस्तान हो जाए, या आपकी फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं जो जैसे भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, इनके साथ आपकी जो बाउंड्रीज हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस जो है बाउंड्रीज के ऊपर आ जाता है। एंड बहुत सारे रीजन्स में अगर आपको पता हो, हमारे वेस्टर्न सेक्टर में भी और हमारे ईस्टर्न सेक्टर में भी, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, हमारी बहुत सारी बाउंड्रीज डिस्प्यूटेड हैं। पीओजेके जो है हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है, दैट इज अगेन अ डिस्प्यूटेड एरिया। हमारा गल्फ ऑफ कच्छ में जो है आपका डिस्प्यूटेड एरिया है, राइट। अरुणाचल में नीफा वाला जो प्रोविंसेस हैं, चाइना कहता है ये हमारे यहाँ, दैट इज डिस्प्यूटेड। तो बहुत इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एंड जो आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हर एक एग्जाम के लिए। एंड कहीं ना कहीं इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो बाउंड्रीज क्या होती है? वो सिर्फ लकीरें नहीं है जो हमने खींची हैं कि ज्योग्राफिकली एक एरिया को दूसरे से हम डिलिनेट कर रहे हैं, उसे सेपरेट कर रहे हैं। दुनिया की जो हिस्ट्री है वो इन्हीं बाउंड्रीज से शेप की गई है। अगर मौर्यन एम्पायर देखोगे तो अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान तक इंडिया का एक्सटेंट था। बट अंग्रेज आते आते और अंग्रेज जाते जाते जो है वो अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, भारत अलग हो गया, राइट। तो ये जो सब चीज़ों को कि हमारा किस तरह से हमारी हिस्ट्री जो है शेप हुई है, किस तरह से हमारी आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन है, कहीं ना कहीं इन लकीरों ने, इन बाउंड्रीज ने बहुत उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले किया है, राइट। तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, या कोई भी स्टेट का पीएससी का एग्जाम हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या चाहे इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कॉलोनाइजेशन कैसे हुई, कैसे जो है बंटवारा हुआ चीज़ों के बीच में, लड़ाई कब हुई, कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ, कैसे स्टेट्स के बीच में टेरिटरीज ऐड हुई, रिमूव हुई, वो डिफाइन करती हैं। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी इन बाउंड्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। किस तरह से कल्चर और एथनिसिटी को डिवाइड करती है, अगेन ये बाउंड्री ही है। और आपके जो डिस्प्यूट्स हैं या पीस अग्रीमेंट्स हैं, आप इसराइल पैलेस्टीन में देख लो क्या चल रहा है, आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, इससे पहले नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम था जिसको बाद में यूनिफाई कर दिया गया था। जर्मनी की जो है डिवीजन हुई थी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। तो एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट एमसीक्यूज, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस जो है इन बाउंड्रीज से पूछे जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हो। तो हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये लाइंस इंपॉर्टेंट क्यों है? जियोपॉलिटिकली जो है इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। कहाँ पर जो है थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, जैसे पीओजे के है, या हम इसराइल और पैलेस्टीन की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। कहाँ पे अलायंसेज हैं, अब अफगानिस्तान ने इंडिया को सपोर्ट करा लेकिन चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। नेपाल जो है, बांग्लादेश जो है, किस तरह से जो है आपकी अलायंसेज बन रही हैं और किस तरह से आपके बफर जोन्स दिए गए हैं। अब
तिब्बत जो है माना जाता था कि एक टाइम पर चाइना और इंडिया के बीच में जो है बफर जोन था, लेकिन जब साइनो इंडो वॉर हुई, आपकी साइनो चाइनीज वॉर हुई जो आपकी 1962 की, आपकी 61 की वॉर थी चाइना के साथ, तो वहां पर तिब्बत को अक्वायर कर लिया गया, तो जो बफर जोन था तो वो कहीं खत्म हो गया, एंड चाइनीज अग्रेशन उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। हिस्टोरिकली अगर बात की जाए तो अफ्रीका की कैसे डिवीजन हुई, कैसे डिफरेंट कॉलोनीज बनी, कैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स ने अपना शेप लिया। भारत की ही बात कर लो, 1947 में पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बना, इंडिया बना, फिर उसके बाद आज 70s आते आते बांग्लादेश बन गया। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए, मिलिट्री के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी लाइंस कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स को डिवाइड करती हैं। जैसे आपका अगेन इजराइल एंड पैलेस्टीन इज द बेस्ट एग्जांपल टू जस्टिफाई दिस, राइट। तो कुछ की बाउंड्री लाइंस जो हैं वर्ल्ड की देख लेते हैं। लाइन टेबल बना हुआ है, पहला कॉलम है लाइन या बाउंड्री, दूसरा आगे किन कंट्रीज को ये सेपरेट करती है, तीसरा इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और चौथा मैंने कोशिश की है कि आपको एक ट्रिक दिया जाए या एक ऐसा फैक्ट दिया जाए जिससे आप इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है रैडक्लिफ लाइन, जो जनाब रैडक्लिफ जो एक लॉयर थे उन्होंने बनाई थी। हाँ, उन्होंने एक नक्शा रखा हुआ था उनके सामने, और अंग्रेज जो है भारत से जाने की जल्दी में थे, तो उन्होंने एक पेन लिया और पेन से एक लाइन बना दी कि भाई ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। तो आज भी उस छोटी सी उनकी जो नादानी थी, उनके लिए तो नादानी ही थी क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला था, बट वो नादानी का खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। कौन सी टेरिटरी इंडिया की है, कौन सी पाकिस्तान की है, आज भी वो चीज जो है उसमें बहुत सारी डिस्प्यूट्स रहती हैं। तो 1947 में बनाई गई थी। दूसरी है दुरंद लाइन। दुरंद लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगेन ये ब्रिटिश का बनाया हुआ बफर है क्योंकि ये पूरा रीजन जो था वो ब्रिटिश के अंडर था, इंपीरियलिज्म के अंडर था। तो दुरानी ट्राइब्स जो है बेसिकली उनको डिवाइड करती है दुरंद लाइन। दुरंद फ्रॉम दुरानी फ्रॉम दुरंद, वहां से आप याद कर सकते हैं। तीसरी है मैकमोहन लाइन, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में देखी जाती है, जहां पर चाइना और इंडिया की जो बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी, उसे जो है डिफाइन करती है। 1947 में बनाई गई थी, लेकिन चाइना अभी भी कहता है कि ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है और अरुणाचल को चाइना कहता है नीफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अलायंस प्रोविंसेस हैं उसके लिए। तो कहा जाता है कि मैकमोहन जी जिन्होंने ये लाइन बनाई थी उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। फिर चौथी आती है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये तो सबको पता ही होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 और 1971 वॉर के बाद यह लाइन ऑफ कंट्रोल जो प्रॉपर्ली डिफाइन की गई। तो इसको याद करने का तरीका, लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा यहाँ पे गोलीबारी, गोला बारूद सब चलता रहता है, राइट। इन्फिल्ट्रेशन होती है, स्मगलिंग होती है, बहुत सारे टेररिस्ट आते हैं, टेररिस्ट जाते हैं। फिर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है इंडिया और चाइना के बीच में, अगेन लद्दाख और अरुणाचल सेक्टर्स में ये है। 1962 की वॉर के बाद जो है ये बनाई गई थी, लेकिन अभी भी चाइना जो है उसका एक अलग टेक है इसके ऊपर। वो मानते हैं कि ये लाइन वो ज्यादा टेरिटरीज अपनी तरफ लेते हैं और इंडिया ज्यादा टेरिटरीज अपनी तरफ लेता है। अभी जो कुछ साल पहले आपने देखा होगा आपका पैंगोंग सो में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जहां पे हम कह रहे थे कि चाइनीज सोल्जर ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया और काफी देर वो जो है एक स्टैंड ऑफ चला था चाइना और इंडिया के बीच में। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगेन प्रॉपरली डिमार्केट नहीं हुई है, और प्रॉपरली डिमार्केट नहीं हुई है तो इस वजह से दोनों कंट्रीज उस पर अग्री नहीं कर पा रहे हैं साफ साफ कि हाँ ये मेरा एरिया है और ये मेरा एरिया है। तो इसको याद करने का तरीका है लैक ऑफ अग्रीमेंट क्लियरली। दोनों के बीच में अग्रीमेंट ही नहीं है कि भाई कौन सा हिस्सा किसका है। फिर कभी कभी कुछ देशों ने क्या करा है, लैटिट्यूड्स जो होते हैं, आपके लैटिट्यूड्स क्या है, आपके बेसिकली ऐसी लाइंस हैं जो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शंस में रन कर रही हैं। दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि अर्थ को जो है डिवाइड करती हैं, एंड कहीं ना कहीं लोकेशन डिसाइड करने में, डिस्क्राइब करने में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कुछ कंट्रीज ने क्या करा है, उन्होंने जी उस लैटिट्यूड को ही अपनी डिमार्केशन मान लिया कि भाई कौन चलेगा कि कितना एरिया तुम्हें देना है, कितना मुझे देना है। वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे कम करने के लिए उन्होंने उन्हीं लैटिट्यूड्स को जो है एक बाउंड्री लाइन बना दिया है। तो 38th पैरेलल जो है वो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है। ये कोरियन वॉर जब खत्म हुई थी उसके बाद जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तब बनाया गया था। सो 38 को याद किया जाता है एज फेट ऑफ कोरिया, कोरिया की फेट है ये।
सिमिलरली 49th पैरेलल जो है, लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहा जाता है, ज्योग्राफी का सवाल है, बेसिक ज्योग्राफी है, ठीक है। 49th पैरेलल यूएस एंड कनाडा के बीच में है। 1818 में ये डिसाइड किया गया था और ये पीसफुल बॉर्डर है, उन्होंने म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसाइड किया, तो फ्रेंडली लाइन है, कोई लड़ाई की वजह से, कोई कॉलोनियलिज्म की वजह से, किसी एथनिसिटी की जो है स्ट्रगल की वजह से डिसाइड नहीं की गई थी। ये एक पीसफुल बॉर्डर है जहाँ पे दोनों कंट्रीज ने कहा कि हाँ भाई ये तुम्हारी बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री है, तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं। फिर आती है हिंडनबर्ग लाइन, जो कि वर्ल्ड वॉर वन में बनाई गई थी। एंड वर्ल्ड वॉर वन आपको पता होगा कब से कब चली थी, 1912 से 1918 तक वो चली थी, 1913-14 से 1918 तक चली थी। तो हिंडनबर्ग जो है बेसिकली जर्मनी में एक जगह है, एंड ये लाइन जर्मन्स को, जो बाकी एलाइज थे जो जर्मन्स के खिलाफ लड़ रहे थे, जो आपका अमेरिका था, ब्रिटेन था, रशिया था उस टाइम पर, तो उनको जो है सेपरेट करते थे। तो जर्मन डिफेंस की एक लाइन थी, जर्मन डिफेंस ने लाइन बनाई थी कि ये बाउंड्री है हमारे बीच में और हमारे अपोनेंट्स के बीच में। फिर आती है मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर टू 1942 में स्टार्ट हुई थी, 1945 में खत्म हुई थी। वर्ल्ड वॉर वन 1915 से 1918 तक चली थी। तो ये लाइन फ्रेंच ने बनाई थी, लेकिन अपने डिफेंस पर्पस के लिए, लेकिन हिटलर जी ने ये डिफेंस जो है ब्रीच कर दिया था, एंड फ्रांस को उन्होंने कॉन्कर करने की कोशिश करी थी वर्ल्ड वॉर टू में, ठीक है, मैगिनॉट लाइन। फिर है सीजफ्राइड लाइन, अगेन जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो जहां पर फ्रांस ने कहा ये मैगिनॉट लाइन है, जर्मनी ने बना दी सीजफ्राइड लाइन। सीजफ्राइड लाइन में जर्मनी ने कहा कि भाई तुमने अगर मैगिनॉट का बना दिया कि ये तुम्हारा डिफेंस बाउंड्री है, तो मेरी डिफेंस बाउंड्री सीजफ्राइड लाइन है, और ये वर्ल्ड वॉर टू में बनाई गई थी। ग्रीन लाइन जो है ये टर्की और ग्रीस को जो है अलग करती है। ग्रीस पहले साइप्रस के नाम से जाना जाता था। टर्की ने ग्रीस में इन्वेड किया था 1974 से पहले। तो 1974 में जब वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया गया, तो यूनाइटेड नेशंस ने लाइन बनाई थी कि भाई टर्की और ग्रीस के बीच में ही ग्रीन लाइन आएगी। ग्रीन हरा, हरी झंडी, पीस की लाइन, राइट। ब्लू लाइन जो है इजराइल और लेबनान के बीच में। अगर आपको पता हो, जो हमारा ये वाला आपका पेनिनसुला है, जहाँ पे इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टीन और ये सब चीजें हैं ये सब कंट्रीज हैं, लेबनान, वहां पे ये बहुत एक कॉन्फ्लिक्टेड जोन है। सिनाई पेनिनसुला कहते हैं इस चीज को, इस एरिया को क्या कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला। तो वहां पे इजराइल का सिर्फ पैलेस्टीन के साथ इशू नहीं है, इजराइल का सीरिया के साथ भी इशू रह चुका है, इजराइल का इजिप्ट के साथ भी रह चुका है, इजराइल का लेबनान के साथ भी रह चुका है। तो यूएन ने डिमार्केट करी थी ये लाइन 2000 में, और कहा था इजराइल को कि भाई तुम इसके बियॉन्ड जो है लेबनान में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली पर्पल लाइन जो है इजराइल और सीरिया के बीच में बनाई गई है। गोलन हाइट्स जो है ये इजराइल ने सीरिया से छीना है, ये एक एरिया है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है सीरिया और इजराइल के बीच में। 1967 में जो वॉर हुई थी, उसके बाद इजराइल ने जो है सीरिया से ये एरिया छीना था, और अभी भी इजराइल इसके ऊपर अपना जो है सॉवरेनिटी एडमिनिस्टर करता है। तो गोलन हाइट्स के बियॉन्ड जो है कि आप सीरिया में इंक्रोच नहीं कर सकते, सीज फायर लाइन जो बनाई गई थी, उसको पर्पल लाइन कहा जाता है। कर्जन लाइन जो है अगेन 1919 में बनाई गई थी। पोलैंड और जो फॉर्मर आपका सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसके बीच में बनाई गई थी। ओडर नीसे लाइन अगेन जर्मनी और पोलैंड के बीच में बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जर्मनी के ईस्टर्न बॉर्डर पे। मैंने आपको बताया था ना कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड कर दिया गया था, तो ओल्ड नाजी बॉर्डर को रिप्लेस करके उन्होंने ओडर नीसे लाइन बना दी, ताकि जर्मनी से पोलैंड को डिमार्केट किया जा सके। पोलैंड को भी हिटलर ने जो था कॉन्कर करा था, उन्होंने उसको जो है उसको अक्वायर कर लिया था। 20th पैरेलल नॉर्थ। अब 20th डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है वो लिबिया और सूडान के बीच में है। लिबिया एंड सूडान दोनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो बॉर्डर डिफाइन करता है लिबिया और सूडान का। 17th पैरेलल जो है अगेन 17th डिग्री लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में आता है। वियतनाम को डिवाइड कर दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया 1976 में दोबारा से इसको रीयूनिफाई कर दिया गया था।
24th पैरेलल जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान इसको क्लेम करता है कि भाई ये मेरा एरिया है, बट इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पाकिस्तान ने बनाई है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरी बाउंड्री है। इनकी बाउंड्री इतनी नहीं है, इंडिया की है वो। माइनरहाइम लाइन जो है वो फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच में बनाई गई है। फिनलैंड ने जो है अपना एक डिफेंस लाइन बनाई थी वर्ल्ड वॉर टू में, तो वो जो है बेसिकली उसको मैनरहाइम लाइन का नाम दिया गया। एंड लास्ट है पिकेट लाइन। पिकेट लाइन नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में बनाई गई है। अब आप बोलोगे कि नॉर्थ कोरिया कहाँ पर है, यूएस कहाँ पर है, तो ये कहाँ से लाइन आ गई? बेसिकली कोरियन वॉर में एक नेवल डिमार्केशन की गई थी, यानी समुंदर के बीच में एक लाइन खींची गई थी कि भाई इसके बियॉन्ड नॉर्थ कोरियन जो डिफेंस एक्टिविटीज और ये सब है, ये काम नहीं कर सकती। अगर आपको पता हो, साउथ कोरिया जो है यूएस का एक एलाय है, एंड नॉर्थ कोरिया जो है एक आपका मोनोक्रेटिक स्टेट है जहां पर जो है डिक्टेटरशिप चलती है किम जोंग उन की, एंड बहुत क्लोज्ड और बहुत ही उनका एक डरावना एनवायरनमेंट है। तो वो पिकेट लाइन ड्रॉ करी गई थी कोरियन वॉर के दौरान, जिसके कोरियन वॉर के एंड पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है डिमार्केट किया गया था, राइट। तो ये कुछ निमोनिक्स हैं कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। मैंने 3 निमोनिक्स दिए हैं। पहला है RDM 3849 LAC। RDM की फुल फॉर्म रैडक्लिफ डुरंड मैकमोहन। रैडक्लिफ इंडिया पाकिस्तान, डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, M मैकमोहन इंडिया चाइना, राइट। LAC जिसको कहते हैं। 38 क्या है? 38 कोरिया है। 49 क्या है? 49th पैरेलल यूएस और कनाडा के बीच में है। LOC क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। LAC क्या है? अगेन इंडिया और चाइना के बीच में है। दूसरा तरीका इसको याद करने का है रैड मैकडूर लॉकलैक, सेम चीज। फिर है 38 नॉर्थ, 49 फ्रेंड्स, ग्रीन पीस, ब्लू लेबनान। 38 नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ कोरिया की मिलिट्री लाइन। 49 एक फ्रेंडली लाइन है यूएस और कनाडा के बीच में। ग्रीन लाइन जो है पीस की लाइन है साइप्रस के बीच में और टर्की के बीच में, टर्किश इन्वेजन को रोकने के लिए। और ब्लू लाइन जो है लेबनान और इसराइल के बीच में है, जो कि डिमार्केट किया गया था कब? जब यूएन ने विड्रॉल जोन जो है डिसाइड किया था सन 2000 में। पीछे पड़ा था ना ये ब्लू लाइन, कहाँ गया ये, राइट। तो ऐसे ही निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हो। आप इसको जो है रीजन वाइज और किस कॉन्टेक्स्ट में वो लाइन बनाई गई थी वैसे याद कर सकते हो। इंडिया की फोकस लाइंस हैं, वॉर एंड पीस बाउंड्रीज हैं। डिफेंसिव लाइंस जो वॉर्स में बनाई गई थी वो हैं, ठीक है। कुछ आपकी रीजनल लाइंस है, जैसे एशिया में कौन कौन सी लाइंस हैं, यूरोप में कौन कौन सी लाइंस हैं, मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी हैं, अमेरिका में कौन सी है, ईस्ट एशिया में कौन सी है और साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ये सारी क्लासिफिकेशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि सवाल सामने आया, आपने टक 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 करके मार्क कर दिया। चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे रीजनिंग और असर्शन वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। ये खत्म नहीं हुआ लेक्चर। आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शो यू, जस्ट अ मोमेंट। या तो ये एक इंटरैक्टिव मैप है जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट लाइंस जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है 38th पैरेलल, ये लैटिट्यूड है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करेगा। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर 9 डैश लाइन। दिस इज समथिंग जो हमने जो है कवर नहीं करा, बट चाइना ने क्या किया, चाइना ने जब अपना अग्रेशन स्टार्ट किया और अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी स्टार्ट की, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो उन्होंने ना इधर साउथ चाइना सी में एक लाइन बना दी जिसको 9 डैश लाइन कहा। 9 डैशेस से वो लाइन बनाई और कहा कि भाई ये मेरी नेवल बाउंड्री है और कोई भी आपकी साउथ एशियन या ईस्ट एशियन कंट्री इस बाउंड्री को जो है क्रॉस नहीं कर सकती है। तो वो 9 डैश लाइन यहाँ पर है, साउथ चाइना सी में है, डिस्प्यूटेड है बिकॉज बहुत सारी दूसरी कंट्रीज की टेरिटरी जैसे स्पार्टली आइलैंड्स हैं, पैरासेल आइलैंड्स हैं, ये इन्होंने अपने अंडर ले लिए हैं। एंड दिस इज ऑल बीन डन, अगर आपको पता हो, यहाँ पर आपकी गल्फ ऑफ मलक्का है इस एरिया में, जो सिंगापुर और सुमात्रा के बीच में है, ये वाला, रुको, ये वाला एरिया जो सिंगापुर और सुमात्रा के बीच में। तो गल्फ ऑफ मलाका एक इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है और इसके ऊपर जो है 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है इस गल्फ से होता है। तो इसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए जो है इन्होंने वो करा, राइट। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है 17th पैरेलल, नॉर्थ और साउथ वियतनाम में। 1976 में इसको रद्द कर दिया गया जब यूनिफाई किया गया वियतनाम को।
ये आपका मैकमोहन लाइन आ जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। ये आपका एलिस बेली लाइन आ जाएगा, इंडिया की हिस्टोरिक बाउंड्री है ये, पहले इंडिया यहीं तक था। फिर ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ जाता है, ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान के बीच में। दिस इज योर रैडक्लिफ लाइन अगेन इंडिया पाकिस्तान। दिस इज योर दुरंद लाइन जो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। सिमिलरली यहाँ चलते हैं, ये हमने पढ़ी नहीं है। ये है आपकी डर्बन लाइन जो साउथ अफ्रीका की हिस्टोरिकल बाउंड्री को डिफाइन करती थी। यहाँ चलते हैं, ये है आपकी मैनरहाइम लाइन जो वर्ल्ड वॉर 2 में फिनलैंड ने बनाई थी रशिया के डिफेंस, अपनी एक डिफेंस लाइन। कर्जन लाइन पोलैंड और सोवियत यूनियन के बीच में। ये आपकी आयरन कर्टन है जो कि कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल डिवाइड था कि यहाँ से इधर वाले जो रहेंगे वो यूएस के एलाइज हैं और इस लाइन के इस तरफ वाले जो है वो यूएसएसआर के एलाइज हैं। कोल्ड वॉर एरा चली थी ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि कौन ज्यादा सुप्रीम है, किसमें ज्यादा पावर है, तो उसके बाद इट एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। फिर ये आपकी ऑर्डर नाइसे लाइन है जर्मनी पोलैंड के बीच में जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पोलैंड ने बनाई थी। ये आपकी ड्रेक कैसरबुंड लाइन है, अगेन हिस्टोरिकल लाइन है, सेंट्रल यूरोप की बाउंड्री को मार्क करती थी। ये आपकी मैगेनॉट लाइन है जो फ्रांस और जर्मनी में फ्रांस की साइड से बनी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, और इसी के साथ जो साइगफ्रीड लाइन थी जो जर्मनी ने बनाई थी। देन आपकी हिंडनबर्ग लाइन जो जर्मनी और वेस्टर्न फ्रंट के बीच में बनाई गई थी, जर्मन डिफेंस लाइन। मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं, ये आपका ये पूरा आपका सेनाई पेनिनसुला है अगर आपको पता हो। ये आगे बारलेव लाइन जो इजिप्ट और इसराइल के बीच में डिफाइन की गई थी योम किपुर वॉर में। ये आपकी पर्पल लाइन है गोलन हाइट्स वाली, ये गोलन हाइट्स यहाँ पर एक एरिया है जो इसराइल और सीरिया के बीच में डिस्प्यूटेड था। ये आपकी ब्लू लाइन इसराइल और लेबनान के बीच में, और ये आपकी ग्रीन लाइन जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में बनाई गई है। सो दीज वर सम ऑफ द लाइन्स। मैप के थ्रू भी मैंने आपको दिखा दिया। अगर ज़्यादा तेज़ लगा है तो आप जो है स्पीड कम करके 0.25 पे करके इसको देख सकते हैं। एंड ये जो है 49th पैरेलल है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में, विच इज अ फ्रेंडली लाइन। सो yes, that is all for today. I will see you all tomorrow करंट अफेयर्स की क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ MCQs जो है वो कवर करेंगे इन्हीं लाइन्स से रिलेटेड। सो हैप्पी स्टडिंग। वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने नियर एंड डियर वंस को बताएं कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है। शेयर करेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। बाकी कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एंड लाइक करना, बेल आइकन दबाना, कमेंट करना, प्लीज़ डू दैट। नीचे दिए गए नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं, एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हैं। हर हफ्ते हमारे नए बैचेस चलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑल टुमारो।